हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज की वीडियो से हम लोग वापस से शुरू करने वाले हैं क्लैट का लीगल रीजनिंग क्वेश्चन का सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लीगल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसका 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये, जिससे हम लोग को ये पूरा जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, ये फुल पैराग्राफ आपको एज अ कंप्रिहेंशन आपको दिया गया है। इसमें आपको लॉ दिया गया है, आपको लॉ समझना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया। तो क्या लिखा है, हार्म सफर्ड वॉलंटरीली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल इंजरी एंड इज नॉट एक्शनेबल। अगर कोई हार्म सफ़र होता है वॉलंटरी, अगर कोई आदमी हार्म सफ़र करता है और उसने उस पर्टिकुलर चीज़ में वॉलंटरीली उसमें एंटर किया है जिससे के कारण उसको हार्म सफरिंग हुआ है, तब वो लीगल इंजरी नहीं होगा वो, क्योंकि उसने वॉलंटरीली उस चीज़ में एंटर किया है और वो एक्शनेबल में नहीं होगा। तो वो एक्शन भी नहीं ले सकते या फिर उसके उस पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट केस भी नहीं कर सकता। दिस प्रिंसिपल इज इम्बॉडीड इन द मैक्सिम वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। अभी वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहाँ से आता है? ये आता है लॉ ऑफ टॉर्ट से, जो मैंने आपको बताया है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। ये प्रिंसिपल वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। फिर आते हैं, अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ हार्म टू द चांसेस ऑफ विच ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ। जैसे कि आप लाइन से समझ पा रहे हो कि कोई भी आदमी कंप्लेन नहीं कर सकता ऑफ हार्म टू द चांसेस ऑफ विच ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जाता है या फिर आप जाते हो क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा भी चांसेस है कि बॉल आपको आके हिट कर सकता है। तो आप वॉलंटरीली आप जाके टिकट परचेज करते हो वहाँ पे मैच देखने का, वहाँ पे बैठने का। तो वहाँ पे अगर आप बैठ के क्रिकेट देख रहे हो, अगर आपको कोई बॉल आके लग जाता है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप उस स्टेडियम के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। यही इस पूरे प्रिंसिपल का मतलब है। दिस मैक्सिम वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरी इज फाउंडेड ऑन गुड सेंस एंड जस्टिस। अ पर्सन हु हैज इन्वाइटेड और असेंटेड टू एन एक्ट बीइंग डन टुवर्ड्स हिम कैनॉट, व्हेन ही सफर्स फ्रॉम इट, कंप्लेन ऑफ इट एज अ रॉन्ग। आप तो टिकट खरीद के अंदर गए हो, आपने कंसेंट दिया, ठीक है, मैंने टिकट खरीदा, पैसा दे के मैंने खरीदा, आपने कंसेंट दे दिया, ठीक है, मैं जाऊंगा उधर बैठ के देखूंगा। पर अगर बॉल हिट करता है तो आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो गलत हुआ है मेरे साथ। द मैक्सिम प्री सपोजेज अ टॉर्शियस एक्ट बाय द डिफेंडेंट। द मैक्सिम अप्लाइज इन द फर्स्ट प्लेस टू द इंटेंशनल एक्ट्स विच वुड अदरवाइज बी टॉर्शियस। देयर सर्टेन लिमिटेशन है इस एप्लीकेशन का। पहला आता है, इट इज नो आंसर टू अ क्लेम मेड बाय अ वर्कमैन अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर फॉर इंजुरी कॉज थ्रू अ ब्रीच by the employer of a duty imposed upon him by a statute. But where the negligence or breach of statutory duty is on the part of an employee of the plaintiff who knowingly accepts the risk flowing from such breach, and the employer defendant is not guilty of negligence or breach of statutory duty, the defense of voluntary not fit injury is available to the defendant. इस क्वेश्चन में जो लिमिटेशन आपको ऐसे दे दिया है, आपको ये सब आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तब भी जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें लिमिटेशन ज़्यादा काम नहीं आने वाले। उसमें मेनली आपका क्या काम आएगा, ये मैक्सिम, इस मैक्सिम का प्रिंसिपल जो मतलब आता है, प्रिंसिपल मीनिंग, यही आपको काम आने वाला है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें भी आपको द मैक्सिम विल नॉट also apply when the act relied upon is done because of the psychological condition which the defendant's breach of duty had induced. ठीक है, टू कवर अ केस ऑफ नेग्लिजेंस द डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिम मस्ट बी बेस्ड ऑन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब लोग बढ़ते हैं मेन क्वेश्चंस पे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए वॉज द ओनर ऑफ अ कार एंड ही हैड अ ड्राइवर मिस्टर डी। ए के पास एक गाड़ी है, सपोजिटली ऑल्टो, ठीक है, तो डी उसका ड्राइवर है, डी गाड़ी चलाता है। तो क्या होता है, 19 जनवरी 2021 को मिस्टर ए और डी एक जगह ट्रेवल कर रहे हैं इन देयर कार, वेयर इन, जहां पर ए उतर जाता है एक रेस्टोरेंट पे, ठीक है, खाने के लिए, और फिर डी को बोलता है कि तुम गाड़ी वापस ले जाओ ए के बंगलों पे वापस, ठीक है। मिस्टर डी क्या करता है, मिस्टर डी जब अपना पेट्रोल टैंक फुल कर रहा होगा या फिर तेल भर रहा है, तो दो स्ट्रेंजर आते हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी।
जो मिस्टर डी से लिफ्ट मांगते हैं इन हिज कार। ठीक है, तो गाड़ी फिर पेट्रोल भरने के बाद डी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है आप मेरे साथ चल सकते हो। तो गाड़ी आगे जाता है और राइट का फ्रंट व्हील जो है वो अलग हो जाता है गाड़ी से, चलते चलते वो टायर खुल के निकल जाता है। तो गाड़ी जो है पलट जाता है, डी और सी बाहर फेंका जाते हैं, डी जो ड्राइवर है और सी उनमें से एक जो स्ट्रेंजर है वो फेंका जाते हैं बाहर। मिस्टर सी को सीवियर इंजरीज होता है और अल्टीमेटली वो मर जाता है ड्यू टू दोस इंजरीज ऑन जनवरी 2021। मिस्टर बी जो है जो दूसरा स्ट्रेंजर है एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर सी क्लेम्ड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मिस्टर ए एंड डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस केस में चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मिस्टर डी विल बी लायबल टू पे द कंपेंसेशन। मिस्टर डी कौन है? मिस्टर डी ड्राइवर है। तो हम लोग जब पढ़े थे वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी, या जिसमें कोई आदमी वॉलंटरीली किसी चीज़ में एंटर करता है जिसको उसको पता है रिस्क ऐसा हो सकता है गाड़ी में, जैसे कि बी और सी जो है जो लिफ्ट मांगे को पता था कि ऐसा हो सकता है कि गाड़ी पलट सकता है, ये खराब हो सकता है, वॉलंटरीली तब भी उन लोगों ने उस गाड़ी में लिफ्ट लिया। ठीक है, उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, सी तो मर गया ड्यू टू द इंजरीज, तो बाद में सी जो है कंपेंसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता या फिर कंप्लेन भी नहीं कर सकता वो कि ये गलत हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर डी का कोई गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे राइट साइड का फ्रंट व्हील अपने आप निकल गया, तो इसमें मिस्टर डी विल नॉट बी लाइबल टू पे द कंपेंसेशन, तो पहला पॉइंट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में आते हैं या फिर सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया विल बी एप्लीकेबल एंड नो कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको केस बताया कि मिस्टर बी और मिस्टर सी ने वॉलंटरीली लिफ्ट लिया मिस्टर डी से उसके गाड़ी में, इन दोनों को पता था कि ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है कि गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है गाड़ी में, तो बी एक ऑप्शन हो सकता है आंसर। तभी हम लोग बाकी दोनों ऑप्शंस भी देख लें, तो सी आता है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो ए और सी कैंसिल आउट हो गया, बी हम लोग के पास है। डी में आते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर डी बोथ विल बी लाइबल टू पे द कंपेंसेशन। अब ये गाड़ी अपने आप पलटा है और इसमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी का फुल एप्लीकेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया मिस्टर बी एंड मिस्टर सी के केस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है इसमें भी, ठीक है ना। इसमें 2 नंबर में क्या बताया गया है? 2 नंबर में बताया गया है कि रामा वॉज अ स्पेक्टेटर एट अ मोटर कार रेस बीइंग हेल्ड ऑन अ ट्रैक ओन्ड बाय द डिफेंडेंट कंपनी। डिफेंडेंट के कंपनी ओन करता था। तो यहां तक पहले हम लोग जानते हैं, रामा वॉज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब वो टिकट खरीदा है उस कार रेस देखने के लिए उस स्टेडियम का, तो उस टिकट खरीद के उसने वॉलंटरीली डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाऊंगा वहाँ पे देखूंगा मोटर कार रेस को, ठीक है। तो और वहाँ पे इंजरी हो सकता है क्योंकि कार रेस है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द रेस के दौरान वहाँ एक कोलिजन हो जाता है 2 गाड़ी के बीच में, जिसमें से एक गाड़ी जो है वो फेंका जाता है अमॉन्ग द स्पेक्टेटर्स, देयर बाय इंजूरिंग रामा सीवियरली, जिसके कारण रामा को बहुत सीरियस इंजरी हो जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें पहला देख लो, ए पे आते हैं, रामा इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया रामा वॉज अ स्पेक्टेटर ऑफ अ मोटर कार रेस, तो इसने इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी, उसने इम्प्लाइडली टिकट खरीदा है उसने वहां जाके बैठ के देखने के लिए, तो वह उसको पता था कि वैसा सच इंजरी हो सकता है इन अ कार रेस। तो डेंजर बीइंग इनहेरेंट इन द स्पोर्ट विच एनी स्पेक्टेटर कुड फोरसी, द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल। ये एक ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। ये वाला ए जो ऑप्शन है ये हम लोग एक तो रख लेते हैं अपने पास। अब बी में आते हैं, इट वॉज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया विल
बी एप्लीकेबल। अब इस जो पूरा केस जो है, ये जो पूरा एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है कि इसमें नेग्लिजेंस होगा डिफेंडेंट के तरफ से, जो डिफेंडेंट कंपनी उसके तरफ से कोई फॉल्ट होगा? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेरे हिसाब से इट वाज नॉट अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। इसमें डिफेंडेंट तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मोटर कार रेस चल रहा है, इसमें दो गाड़ी का कोलिजन हुआ, इसमें डिफेंडेंट कंपनी क्या करेगा? तो बी ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। अब सी में जाते हैं। रामा डिड नॉट टेक द रिस्क ऑफ सच इंजुरी एंड शी ओनली कंसेंटेड टू वॉचिंग द रेस एंड हेंस द डिफेंडेंट वॉज लायबल। इस केस में भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे ये वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, तब इसमें क्या था? हार्म सफर्ड वॉलंटरीली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल इंजुरी एंड इज नॉट एक्शनेबल। दिस प्रिंसिपल इज इम्बॉडीड इन द, ये वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी में बताया गया। अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ हार्म टू द चांसेस ऑफ विच ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ। उस केस में भी रामा ने अपने को एक्सपोज कर दिया उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसने टिकट परचेस करके मोटर कार रेस देखने चली गई वो। तो यहाँ पर डिफेंडेंट का कोई गलती नहीं है, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में आते हैं, लास्ट ऑप्शन। रामा वॉज नेग्लिजेंट एंड हेंस ही सफर्ड इंजुरीज। इसमें अगर आप उसके जगह होते, आप बैठे हुए होते, तो आप नेग्लिजेंट किस हिसाब से होते? आपने क्या गलती की? आप तो सिर्फ परचेज करके, टिकट परचेज करके आप गए हो, है ना? तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो मैं हम लोगों ने पहले रखा था वो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंसेंट इन वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कॉन्सेंट। ये इस चीज का नॉलेज होना कि रिस्क हो सकता है, ये हमेशा कॉन्सेंट नहीं अमाउंट करेगा। सेकेंड आते हैं नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट प्रीसीड कंसेंट। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑलवेज अमाउंट्स टू कॉन्सेंट। ऑलवेज हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। कभी कभार किस में दिया हुआ है? इसमें। नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, हर टाइम नहीं होता। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए है, बी नहीं है, सी भी नहीं है। डी भी पढ़ लेते हैं। मियर परसेप्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंजर अमाउंट्स टू कंसेंट। सिर्फ आपको लग रहा है कि वहाँ पे डेंजर एग्जिस्ट करता है, ये भी कंसेंट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 4th क्वेश्चन पे। इसमें क्या हुआ है? लिली हैड प्लेस्ड स्प्रिंग गन्स इन वुड, इन अ वुड, वुड मतलब जंगल हो गया, यहाँ लकड़ी नहीं हो गया, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गार्डन। ठीक है, करण क्या करता है? विथ फुल नॉलेज दैट देयर वे स्प्रिंग गन्स। करण के पास फुल नॉलेज है, उसको अच्छे से पता है कि वहाँ स्प्रिंग गन्स है। समवेयर इन द वुड, उसको नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, पर समवेयर इन द वुड उसको पता है कि वुड्स में ही कहीं है। तो करण क्या करता है? करण ट्रेसपास कर देता है ऑन द लैंड ऑफ लिली, और वो इंजर हो जाता है किससे? स्प्रिंग गन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको ये चीज़ देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग आते हैं, लिली विल बी लाइबल टू पे कंपेंसेशन टू करण। इसमें ये लाइबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें करण का गलती था, क्योंकि उसको तो पता था कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स है, तो उसने ट्रेसपास किया ऑन द लैंड ऑफ लिली और वो इंजर हो गया। तो इसमें करण का गलती, लिली का गलती नहीं है, तो लिली विल नॉट बी लाइबल। तो ये ऑप्शन भी क्रॉस कर देते हैं हम लोग, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी में आते हैं, लिली हैज नॉट कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट करण बाय एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, करण's केस डज नॉट फॉल विद इन वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरी है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि करण को अच्छे से पता था कि विद फुल नॉलेज दैट देयर वेयर स्प्रिंग गन्स समवेयर इन द वुड्स। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है कि करण को अच्छे से पता था कि वहां पे स्प्रिंग गन्स होंगे इन द वुड्स, जंगल में कहीं हैं, ठीक है, तब भी वो ट्रेसपास करता है लिली के लैंड पे और इंजर हो जाता है। तो इसमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरी एप्लीकेबल होगा।
तो ये जो ऑप्शन सी जो बता रहा है कि एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या हो, कौन सा ऑप्शन, डी। तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा ये भी पढ़ लेते हैं। करण हैड नॉलेज ऑफ द स्प्रिंग गन्स, ये हम लोग जानते हैं, करण को पता था कि स्प्रिंग गन्स हैं उधर, ठीक है, तब भी वो उधर गया। एंड विलफुली कोटेड द डेंजर हिमसेल्फ, वो विलफुली गया उधर और डेंजर कोट किया अपने लिए। वो इंजोर हो गया ना, इधर जो लिखा हुआ है इंजोर हो गया, ही इज इंजर्ड, ही इज इंजर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट टू क्लेम द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट विथ इंजुरिया। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं वॉलंटरी नॉट विथ इंजुरिया के। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है वॉलंटरी नॉट विथ इंजुरिया का जिससे आप डिफेंस क्लेम कर सकते हो। पहला आता है प्रायर नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड, ये तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ए वाला अगर करोगे प्रायर नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, ये तो आपका आ जाएगा इट इज एन एलिमेंट। तो यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये तो आपका एलिमेंट आ जा रहा है। फ्री कंसेंट भी आ जा रहा है, जैसे कि आप फ्रीली एंड वॉलंटरीली आप जाके टिकट परचेज कर रहे हो स्टेडियम में जाके मैच देखने का, तो बी भी नहीं है, सी ए भी नहीं है। सी में आते हैं प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू एग्री टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट। जब प्लेंटिफ टिकट खरीदता है वहां जाके मैच देखने का, तो कंपेल होता है कि वो एग्री कर ले टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट। स्टेडियम में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे लिखा रहता है कि ऐसा रिस्क हो सकता है। अगर वो एग्री कर जाता है प्लेंटिफ जो सफरिंग पार्टी है, अगर वो एग्री कर जाता है ठीक है तब भी मैं टिकट खरीद के जाऊंगा, तो इसमें प्लेंटिफ का ही गलती होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और डी भी देख लेते हैं वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क बाय द प्लेंटिफ, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आता है अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और कहीं भी प्रॉब्लम होता है वो भी आप बता दो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। रिसेंट में मैंने आपको इलेट के बारे में एक वीडियो निकाला जिसमें पैटर्न चेंज हुआ है, और एडमिट कार्ड कब निकलेगा उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो जाके आप वो वीडियो देख लो। और क्लैट का क्रैश कोर्स का बाकी का जितना वीडियो है जिसमें मैंने आपको वॉलंटरी नॉट विथ इंजुरिया बताया है और भी लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बताया है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे वीडियोस देखो क्योंकि वो सारे वीडियोस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और लॉ ऑफ क्राइम्स में भी मैंने बताया तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे आप जाके देख लो। आपको सिर्फ समझना होगा पूरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, फिर उसको अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने आज आपको करके दिखाया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है, अभी आप देंगे 2022 का क्लैट। फॉर देन स्टे सेफ, थैंक यू।